हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल क्वेश्चन की। अभी पिछले भाग में हमने ये क्वेश्चन उठाया कि यदि लोग जानते हैं, जानने के आधार पर किसके पास में कस्टमर अधिक होंगे, किसके पास में कस्टमर कम होंगे होंगे या यदि लोग आपको जानते हैं, ठीक है, और कुछ को नहीं जानते हैं, तो ज़्यादा कस्टमर किसके पास में होंगे, ठीक है। इसका सवाल और इसका जवाब खोजने का प्रयास किया गया। अब दूसरा सवाल आता है कि जानने के आधार पर कस्टमर की संख्या या सेल्स या इनकम या इन्वेस्टमेंट प्रभावित होती है। हर चीज़ जानने के आधार पर प्रभावित होती है। दूसरी चीज़ कि मानने के आधार पर जैसे कि राजनीति में जो नेशनल लीडर होते हैं या जो नेशनल पार्टियां होती हैं, उनको सब जानते हैं, लेकिन या गांव में मान लिया प्रधानी का इलेक्शन होता है, ठीक है, पूरा गांव भर जानता है जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, या शहर में इलेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्शंस होते हैं जिनको पूरा शहर जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी सबको वोट नहीं देते हैं, अर्थात सब जानते तो सब है। अब जानने वालों में जब उन्हें चुनाव करना होता है, उनका चुनाव करना होता है, तो जानने के बाद में जानते तो हैं, लेकिन न तो सब बराबर वोट पाते हैं, न सब बराबर कस्टमर पाते हैं। हाँ, यदि मान लिया जैसे दो लोग हैं, एक को लोग जानते हैं, एक को नहीं जानते हैं, तब तो ये एक तरफा होगा। लेकिन यदि एक से अधिक लोग हैं जिनको समान रूप से लोग जानते हैं, तो किसके पास में कस्टमर आएंगे? वो समान प्रोडक्ट या समान सर्विस को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो फिर अगली क्या चीज़ होती है कि जानना और मानना। जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, अर्थात हम आपको जानते तो हैं लेकिन हम आपका सम्मान नहीं करते, हम आपको मानते नहीं हैं। जब हम मानते नहीं हैं तो भले ही हम आपको जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपसे व्यवहार नहीं करते। क्लास में सब बच्चे सबको जानते हैं, लेकिन कोई ही उसका व्यवहारी होता है, मित्र होता है, या आसपास में जानते तो हम सबको हैं, लेकिन इसके बावजूद जो व्यवहार होता है वह हमारा सबके साथ में नहीं होता है, बल्कि कुछ के साथ में ही होता है, और कुछ ही के साथ में विशेष या ज़्यादा व्यवहार होता है। विशेष या ज़्यादा व्यवहार होता है, तो विशेष या ज़्यादा व्यवहार के लिए क्या शर्तें होती हैं? अर्थात मानते क्यों हैं? अर्थात मानने के आधार पर हमको बल्कि ये कहा जाए कि जानते हैं, ठीक है, पब्लिक में सब जानते हैं, लेकिन जो मानते हैं वही हमारे कस्टमर होंगे, वही हमारे फैन होंगे, वही हमारे सब्सक्राइबर होंगे, अर्थात जो हमको मानेंगे और मानेंगे क्यों? अर्थात जिसको ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, उसके ज़्यादा कस्टमर होंगे, ठीक है, उसके ज़्यादा सेल्स होगी, उसके ज़्यादा फैंस होंगे, उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे आदि। लेकिन यदि मान लिया जिसको लोग नहीं मानते हैं, उसकी न तो सेल्स होगी, अर्थात व्यक्तिगत तौर पर भी, फर्म कंपनी के तौर पर भी, प्रोडक्ट या सर्विसेज के तौर पर भी। इसलिए जो मानना, हम किसी को क्यों मानते हैं?
हम किसी को क्यों मानते हैं? जब उसकी कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है, विशेष पसंद आ जाती है, तो हम उसको मानने लगते हैं, तब हम उसको मानने लगते हैं। अब आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसी क्या चीज़ है, क्या चीज़ है कि लोग या कस्टमर आपको मानने लगे, अर्थात जिसको लोग मानते हैं उसके पास में कस्टमर अधिक होंगे, जिसको नहीं मानते हैं उसके पास में कस्टमर कम होंगे। तो ऐसी क्या चीज़ है, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिसके आधार पर पब्लिक माने या कस्टमर आपको मानने लगे, और वो आपसे संबंध बनाए, प्रोडक्ट या सर्विस ले। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है, या ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए, या ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो होनी ही चाहिए। और ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यदि होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानेंगे। और जितने ज़्यादा लोग आपको मानेंगे, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को मानेंगे, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को मानेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। तो इसलिए यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि नहीं मान रहे, आपको नहीं मानते हैं, तो ऐसा प्रयत्न करो जिससे वो माने। अब एक और चीज़ आती है कि जैसे पॉलिटिक्स में जानते हैं लेकिन मानते हैं। अब अगली चीज़ हम अगले भाग में बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।